आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। उसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था। आपको सबसे पहले उसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर उसी के आगे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। लेकिन इसके पहले आपको क्लास 7, 8 के कुछ पॉइंट्स याद दिलाऊंगा। सबसे पहले फ्रैक्शन, सभी जानते हैं, आ नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q, where P and Q whole number, Q does not equal 0 are called fraction। ऐसे यहां पर आ नंबर A upon B is called or called decimal। डेसिमल जैसे 5 upon 10 ये आपका डेसिमल, जैसे 2 upon 100 डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन, नंबर 1 डेसिमल फ्रैक्शन 5 upon 10, 2 upon 100, 15 upon 1000। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एंड सो हो, ये प्लेस बेल तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन। वल्गर या सिंपल फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में ये आपके नंबर मीन डिजिट ना हो, 100, 10, 1000 ये ना हो। जैसे 5 upon 16, 17 upon 25 ये सब आपके ये ठीक। ऐसे ही और आएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये सब आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मेन पॉइंट हमारा है, यहां पर आते हैं क्लास 9th में। अभी आपके जूनियर क्लास में थे, अब आते हैं 9th में। टाइप ऑफ फ्रैक्स, टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल या डेसिमल्स। नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल are called
are called recurring डेसिमल्स, इस नाम से जानते हैं। जो हमारे रिपीट होने लगते हैं डिजिट डेसिमल में, जो रिपीट होने लगते हैं नंबर, अभी एग्जांपल देंगे, वो आपके रिकरिंग डेसिमल्स, ये आपके नॉन रिकरिंग decimals. All non-terminating or non-recurring are called irrational numbers. जितने आपके irrational numbers हैं वो सभी non-recurring decimals में आते हैं। क्लियर? तो आपको अभी इसकी स्टडी नहीं करनी है, अब आप ये पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में एग्जांपल ले लेते हैं 5/2, सभी डिवाइड करना जानते हैं। जब इसे 1 पॉइंट लगा दें, यहां 0.00, 2.5, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, इसके मीन्स टर्मिनेटिंग। ओके, दूसरा ले लें 1/8, वन पॉइंट लगा दें, 0, जितने 0 चाहें बढ़ा सकते हैं, छोटे क्लास में बताया गया होगा। अब 1 8 से छोटा है, इसलिए दूसरा डिजिट लेंगे, दूसरा डिजिट डेसिमल के बाद है, इसलिए डेसिमल लगा देंगे। अब यहां पर 10 आ गया, पॉइंट लगा देंगे। ओके, 8 1 जा 8, 2 आया 0, 8 2 जा 16, 4 0 आया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। तो ये आ गया 0.125 टर्मिनेटिंग। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ये तो दो, जिसमें आपका कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। ऐसे फ्रैक्शन, ये ऐसे फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट किए जाते हैं। तो ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ले लें 1/3, 1 3 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। अब आपको पॉइंट यहां लगाना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, ऐसे ही आपका ये सिस्टम प्रोसेस चलता रहेगा। देख रहे हैं आप, 1 फिर 0 फिर 3 टाइम्स, फिर 10 हुआ, फिर 3 टाइम्स। इस तरीके से ये आपका 0.3
3 3 3 एंड सो ऑन। ओके, अब इसे नोटेशन दे देते हैं 1/3 0.3, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट, इसलिए इसके ऊपर एक डॉट बना देंगे। सिंगल डिजिट, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए एक डॉट बनेगा। जिसमें 2 रिपीट होंगे 2 डॉट बनेंगे, जिसमें 3 रिपीट होंगे 3 डॉट बनेंगे, 3 डिजिट करके। ठीक, इसको हम दूसरे भी फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 बार। इस डॉट, इस लाइन को, इस बार को जो 3 के ऊपर है, इसे हम विनकुलम के नाम से जानते हैं। इस डॉट, इस लाइन को या बार को विनकुलम के नाम से रीड करते हैं। क्लियर? तो ये इसके मीन्स जहां पर भी इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है, इसके मीन्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स रिकरिंग डेसिमल्स। कैसा है ये? रिकरिंग डेसिमल्स, रिपीट हो रहा। मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के आते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल्स कहें, रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स। दूसरा है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स अभी नहीं पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, इसमें केवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये कैसा हो गया आपका? रिकरिंग डेसिमल्स, ये आपका रिकरिंग डेसिमल हो गया। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। इस डॉट को क्या पढ़ेंगे? विनकुलम। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आप पढ़ रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे 7/6, जब इसे आप डिवाइड करेंगे 1.16666, ये आपका रिपीट होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लें, 9/110, जब इसे करेंगे तो 0.081818181 एंड ये आपके। ओके, तो इसमें नोटेशन क्या हो जाएगा? 1.16 पर विनकुलम डॉट, ये रिकरिंग डेसिमल। इसमें 0.081, इस पे ये डॉट विनकुलम। 28181, इसलिए 2 डॉट विनकुलम 2। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? रिकरिंग, रिपीटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और नोट करते हैं। (15/7) 2.142857 142,857 इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। मैक्सिमम 3 तक रिपीट आएगा, 3 डिजिट का, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें 2.1, इस पे हम 42857, इस पे हम ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट
या ऐसे 14285 या इस तरीके से रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फ्रैक्शन गिवन है, दिए गए हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन हमारा रिकरिंग डेसिमल में आ रहा है, कौन सा नॉन रिकरिंग में आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले जैसे बहुत से इसमें एक्सरसाइज हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शन लोएस्ट। जैसे आपका ये 0.625, ये आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर्स दिया गया है और इसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना। तो आप इसमें सभी जानते हैं 625/1 नोट कर लेंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 0 लगा देंगे। 625/1000, 5 से डिविजल करते जाएंगे। वंस के प्लेस पर 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है। इससे आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, आपका फ्रैक्शन फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक इस टाइप के। अब जो मेन पॉइंट बताने जा रहे थे उस टाइप की प्रॉब्लम्स लें। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड वेदर फॉलोइंग द फंक्शन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रिकरिंग डेसिमल। जैसे ये कई गिवन है, 7/16, 21/80, 136/250, 11/50, 27/56 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब हमें इसमें बताना है, प्रूफ करना कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नहीं है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसके न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर पर डिस्कस होगा। इसके न्यूमरेटर में क्या नोट है, क्या नंबर्स हैं, क्या डिजिट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। डिनोमिनेटर में देखना है आपको 5 × 10 या 5 × 2, इस फॉर्म में उसके फैक्टर बन जाए, वो आपका फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। वो आपका फ्रैक्शन
टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट, जैसे 11/50, 11/5 into 10, 11/5 into 5 into 2, 11/5 की पावर 2 into 2। ओके, इस तरीके से नहीं, ये आपका। अब यहां पे इससे 10 बनाना है। हमने बताया आपको जिसके डिनोमिनेटर में 5 into 2 या 5 into 10 या 2 into 10, ये आपके डिनोमिनेटर में इस टाइप के जितने भी बनते हैं वो आपके सब टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अब हम यहां पर देख रहे हैं 2 हमें, तो इसमें क्या किया, 2 का ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 into 2 into 10, तो ये आ गया आपका 22, ये आपका आ गया 10 into 10 मीन्स 22/100, इसके मीन 2 के बाद तो 0.2, इसके मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो आप ये ध्यान देंगे जिसके डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में जिसके फैक्टर 2 की पावर n, 5 की पावर n जनरल के फॉर्म में डिनोमिनेटर में फैक्टर बनते हैं, वो आपके सारे फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट किए जाएंगे। तो देखा आपने, ये आ गया। ऐसे ही ये 136/25 into 10, 135 5 का स्क्वायर 5 into 2, सॉरी ये तो 10 ऑलरेडी है। अब यहां पर देख रहे हैं 5 की पावर 2 है, इसके मतलब 2 की पावर 2 मिल जाए इसमें ऊपर नीचे, तो ये हमारा 10 बन जाएगा। तो 135 2 की पावर 2, तो 5 2 2, ये इसलिए 2 into 10, तो 135 into 4 अपॉन 10 का स्क्वायर into 10, इसका मल्टीप्लाई 4 20 कैरी 2 12 14 कैरी 1 4 1 5 अपॉन ये इसके 4 2 0 और इसका 1 0 3 मीन्स 4 0 5 3 के बाद पॉइंट, ये आपका आ गया। छोटे क्लास में आप डेसिमल फॉर्म में पढ़ा है आपने, खूब प्रॉब्लम की है 7 8 में, ये क्लियर। तो ये भी हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप देख रहे हैं यहां पर 5 की पावर 2 थी, इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 की पावर 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जैसे यहां पर देखें 5 16, तो ये 2 की पावर 4, ओके, तो 7/2 की पावर 4। अब इसे हम बना सकते हैं, तो 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 4, ये आपका टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ओके, अब ये 2 की पावर 3 इंटू 10, ये भी आ जाएगा। अब ये देखें आप 27/56,
27/56, 8 × 7, 27/2⁻3, 7 आ गया। इसलिए इसे हम इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें तो हमारा काम चल गया 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अब ये हमारे 4 0 आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है? लेकिन जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट आ जाता है यहां पर 2 और 5, ये ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में केवल 2 5 होना चाहिए। जैसे हमने 2 5 लिखा, 5 10 लिखा, इसके मीन्स भी यही है 2 5 है। इसके अलावा या 10 × 2, इसके अलावा 5 × 2 × 2। डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 में दोनों डिजिट हो या एक डिजिट हो तो हम वहां पर बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर डिजिट आ जाता है 3, 7, 11, तो वो सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में फ्रैक्शन चले जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, आपको फ्रैक्शन दिया गया है और बिना डिवीजन किए आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमने बताया उसका डिनोमिनेटर वाला नंबर देखें और उसके फैक्टर करें और उसके फैक्टर 2 और 5 में आते हैं, इसके मीन्स टर्मिनेटिंग है। और 2 5 के अलावा और दूसरा डिजिट आ जाता है, इसके मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, थैंक्स।